ट्रैवल लॉग तो नहीं है जो प्रोफेशनल लोग ट्रैवल लॉग्स बनाते हैं, उस तरह का नहीं है। बड़ी सादा सी वीडियो है, बस आपके साथ अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करनी है। तो बगैर आप लोगों का वक्त ज़ाया कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमें भी ज़रा सपोर्ट मिल जाए। तो वीडियो को करते हैं बाकायदा आगाज़, तो चलो। दुनिया गोल है। जी दोस्तों, तो मैं जनाब अली एक फैमिली ट्रिप पे चला गया नारायण का गान। आपको बताते चलें कि इससे पहले हमने नारायण का गान के विजिट किए हुए हैं, लेकिन आप सरप्राइज होंगे, बाइक्स पर किए हुए हैं। मेरे पास कोई, हमारे पास ग्रुप में कोई प्रोफेशनल कोई इस तरह की महंगी मोटरसाइकिलें भी नहीं थी। पहला ग्रुप जो टूर हमारा था नारायण का गान का, बिल्कुल एक फटीचर किस्म की मोटरसाइकिल पे था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, हम इस 70 बाइक पे नारायण हैं इस वक्त। हाँ जी हाँ जी ये है वो 70 हाँ जी बाइक। हाँ जी, ये सही कह रहे सही कह रहे। ठीक है, अगर आप हिम्मत करें तो कुछ भी हो सकता है। ये हमारा मैसेज है सबके लिए। लव यू हजवेरी BB8 बॉयज, और आप ज़रूर आएँ मोटरसाइकिल पे नारायण का गान। जी हाँ दोस्तों, ये है वो फटीचर सी मोटरसाइकिल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसके ऊपर जनाब अली हम नारायण का गान गए थे और हमने घूमे थे, फिरे थे, वहाँ पे मौज मस्ती की थी। तो जनाब अली और इसी तरीके से फिर हम किसी होंडा CG125 बाइक्स के ऊपर भी गए। खैर, नारायण का गान का विजिट किया, मरी बाइक्स पे जाते रहे हैं, आज़ाद कश्मीर हम बाइक्स पे गए। लेकिन अब जाहिर बात है वो वक्त और था, वक्त बदल गया, फैमिली के साथ गए। चलो, एक स्टार्ट किस तरह किया प्रॉपरली जनाब, एक और मशवरा भी यही है जितने फैमिली वाले लोग हैं, भाई आपके पास अपनी गाड़ी है, जो मर्जी है, बेस्ट आपको मैं बताता हूँ इस टाइम पे। आप टूर ग्रुप्स जा रहे हैं, पकड़ लो टूर ग्रुप, उनसे बात करो, डिस्काउंट लेना है लो। हर किस्म का उनके पास पैकेज है, सस्ते वाला पैकेज भी है, महंगे वाला पैकेज भी है, हर किस्म का पैकेज है। तो आपको जो है ना 40-50 हज़ार से लेकर 1.5-2 लाख तक का पैकेज दे देंगे नॉर्दर्न एरियाज घुमाने फिराने का। तो मशवरा यही है कि किसी टूर ग्रुप का इंतखाब करो, ज़लालत से बच जाओगे। और टूर ग्रुप वाले भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट पसंद है, कोई जगह पे आप रुकना चाहते हैं, वो रोक लेते हैं गाड़ी, वो बॉर्डर नहीं करते कि यार ये, वो रोक देते हैं, आप उधर बैठो, तस्वीरें खींचो, मौज मस्ती करो, सीन एंजॉय करो, सीनरीज एंजॉय करो, लैंडस्केप्स एंजॉय करो, माउंटेन्स एंजॉय करो, चश्मे एंजॉय करो, लेक्स एंजॉय करो, रिवर्स एंजॉय करो, आप नेचर को एंजॉय करो बेसिकली। तो मेरा मशवरा यही है, टूर ग्रुप पकड़ो, टूर ग्रुप के साथ निकल लो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने भी इसी तरह से आगाज़ किया, टूर ग्रुप को पकड़ा यहाँ लाहौर से रवाना हुआ। टूर ग्रुप ने 10 बजे का टाइम दिया था, फिर उसने 11 बजे का टाइम दिया। खैर, निकलते निकलते 12-1 बज गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब फिर हम गए, मोटरवे पे गए हैं, रुके हैं इस्लामाबाद में, थोड़ा सा एक मिनी स्टे था। फिर वहाँ से बाकायदा बालाकोट में हमारा ब्रेकफास्ट था। तो 10-11 का टाइम था। बालाकोट में हम उसने एक होटल में बाकायदा रुकाया, हम ठहरे और बाकायदा उन्होंने कहा जी आपके पास 1-2 घंटे का टाइम है। 1 घंटा उसने दिया, लेकिन एक अगला घंटा हमने खुद ले लिया सब लोगों ने कि फ्रेश हो जाएं, सबको रूम्स अलॉट कर दिए गए, जाइए। और मतलब 3-4 लड़के किसी एक रूम में दे दिए, फैमिली थी उनको अलग अलग रूम्स दिए। अब जाएँ, फ्रेश हों, थोड़ी कमर सीधी कर लें, फिर हम चलते हैं। फिर नाश्ता रेडी है, ब्रेकफास्ट करें, यहाँ से आगे फिर मूव करते हैं। ब्रेकफास्ट किया, फिर गए और फिर तकरीबन दोपहर का टाइम था। तो थोड़ा सा पीछे की भाई एक जगह है, वहाँ रुक गए। वहाँ से फिर उन्होंने कहा जी हमने जैसे कि पहले बताया था कि आपने घूमना होगा, जीप्स वगैरह वॉटेवर, वो आपको आपके अपने एक्सपेंस पे होंगी। सो अब चलो, पे करो, जो करना है करो। मतलब ये जीप्स खड़ी है, हमसे बात करवा दी, हमें डिस्काउंट पे जीप्स ले दी। जीप्स में बैठे हैं कि भाई एक जगह थी, वहाँ से शोग्रान हमें वो लेकर गई और शोग्रान वैली में फिर हमने देखा, एंजॉय किया, सारा घूमे फिरे। फिर वहाँ से जीप्स ने हमें सीरी और पाए, ये 2 जगह हैं, वहाँ पे इन्होंने लेकर जाना था। और भाई तौबा 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 तौबा, या अल्लाह, जो ख़तरनाक रास्ता था। जीप के ऊपर मुख्तसर सा रास्ता, सारे खड्डे, ये वो, बहुत मुश्किल से जो है ना बस अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह तौबा करते हुए पहुँचे हैं। लेकिन ऊपर जाके देखा तो हमने कहा इट्स वर्थ इट। तो खैर मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। पहले सीधी एक जगह आती है, वहाँ पे भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत किस्म के लैंडस्केप होते हैं। आपके आस्ता आस्ता तस्वीरों में मैं दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जा रहे हैं। तो
बहुत ही लाजवाब किस्म के लैंडस्केप्स होते हैं। और फिर उसके बाद उससे मज़ीद आगे ऊपर पाए एक जगह है, वो पॉइंट है, पॉइंट पे गए, फिर उस पाए जो जगह है वहाँ पे फिर वो हॉर्सेस पे बिठाकर आपको ले जाते हैं, फिर वो आपको आगे जाके और भी मज़ीद आपको जाके पॉइंट्स दिखाते हैं जो 2 किलोमीटर के फासले पर। हम तो पैदल निकल लिए ठीक है ना। खैर घोड़े पे चलो बंदा बैठ रहा है, घोड़े के साथ आगे जो आदमी है वो भी तो पैदल लेकर चल रहा है, तो हम क्यों नहीं पैदल चल सकते, तो हम पैदल ही निकल लिए। खैर वो देखा, बड़ा एंजॉय किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस हुआ था। फिर उसी तरीके से वापस उतरे, फिर अल्लाह तौबा करते, कानों को हाथ लगाते, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, ये गिरदान रटते हुए हम नीचे उतरे और सुख का सांस लिया, अपनी बस तक वापस आए, बस पे बैठे, टूर के साथ पहुँचे नीचे की बाई की जगह पे, फिर आगे पारस, आवान, नारायण गए, बाकायदा होटल में जगह मिली, स्टे किया। रात को फैमिली को साथ लिया, वॉक शॉप पे निकल गए, फिर सारा प्लान तय था, खाना वाना खाया, फिर सारे प्लान्स थे, सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी। सुबह हमने जनाब अली बाबूसर टॉप के लिए निकलना है और उन्होंने बताया कि भाई अगर आगे जाने नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे, पहले सीधी बात है, और जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। हमने कहा, फिर हम वहीं करते रहे कि नहीं यार जाना चाहिए। खैर अगले दिन सुबह हम निकल गए बाबूसर टॉप के लिए, 3 घंटे का रास्ता था, नहीं रोका, रास्ता खुला हुआ था, चले गए बाबूसर टॉप तक। और अच्छा मैं आपको बता दूँ, इस्लामाबाद तक शदीद गर्मी, लाहौर से 1-2 टेम्परेचर का फ़र्क होगा, ऐसी गर्मी। बालाकोट के अंदर भी मानसेरा तक गर्मी, बालाकोट में कुछ बेहतर था, लाहौर से 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड था, बल्कि 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़र्क होगा। और नारायण में कदरे बेहतर था, लाहौर की निस्बत काफ़ी बेहतर मौसम था। लेकिन जब हम बाबूसर टॉप पहुँचे, लाहौर में तबाही किस्म की गर्मी छोड़ कर आए थे, लेकिन जब बाबूसर टॉप पहुँचे दोस्तों, तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, तूफ़ानी हवाओं के झक्खड़ चल रहे थे, जैसे कहते हैं तूफ़ानी तुंद तेज़ हवाओं के झक्खड़ चल रहे थे। और इसके लिए बड़ा एक मखसूस वर्ड होता है कि यख बस्ता हवाओं के तूफ़ानी झक्खड़ चल रहे थे वहाँ पे। और खैर बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे फिर। लेकिन अब उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने देखी, ऑब्ज़र्व की, कुछ मौके पे बनाई हुई वीडियोज़ हैं, वो भी हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। जैसे कि ये मेरी कुछ शिकायत भरी वीडियोज़ हैं, तो मैं कहता हूँ बजाय इनको एक्सप्लेन करने के पहले आप इनको देख लें, मैं फिर इस पर बात करता हूँ। ये है जी बाबूसर टॉप, जिधर हम आए हुए हैं। आज पता नहीं क्या तारीख है, 5-6 जून 2026। आप ये देख सकते हैं बर्फ़ के पहाड़, नीचे गहराई वादी, और ये सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये बर्फ़ का पहाड़ सारा वेला पड़ा हुआ है। ये किसी यूरोपियन कंट्री में होता ना, इधर अब तक स्कीइंग हो रही होनी थी, स्केट बोर्डिंग हो रही होनी थी, पता नहीं क्या कुछ खेल हो रहे होने थे। लेकिन जी थैंक्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो कहती है यार आवाम ने जो करना है अपने बेस पे करे, सानू तो माफ़ी दे, वैसे कुछ नहीं कर सकते। इधर यार तुम पैरा ग्लाइडिंग चला दो, पैरा ट्रूपिंग चला दो, हैं पैरा शूटिंग के यहाँ पे सिस्टम चला दो, वेला है, नीचे कोई दरख्त नहीं है, कोई यहाँ पे वो नहीं है, इंस्ट्रक्टर ट्रेन लोग हो। बस बात यह है कि सर किसी प्राइवेट वर्ल्ड फेमस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दो, टेंडर दो, आपको पता नहीं क्या शाहकार बना देंगे। सारा आपके कुदरती वसत ज़ाया जा रहा है। आवाम बेचारी रोडों पे जान जोखम में डाल के इतना ही ऊपर पहाड़ में आई है, क्या करने को, 2 तस्वीरें बनाने, पहाड़ को चाटने, पहाड़ को देखने। उनको कोई यार स्कीइंग का खेल प्रोवाइड करो, उन्हें कोई जो है पैरा ट्रूपिंग दो, पैरा ग्लाइडिंग दो, हेलीकॉप्टर पैड कोई बनाओ। यहाँ पे 70-80 हज़ार 90 हज़ार लाख आवाम लगा के आती है, इधर पहुँचती है। ये भी कर लेगी जो अफोर्ड कर सकता होगा, बेचारे गाड़ियों पे अपनी जान जोखम में डाल के इधर तक पहुँचते हैं। सहूलत दो हमको यार, ये सारा बर्फ़ आपकी वैली है, इस पर क्यों नहीं आप शुरू करते स्कीइंग। तो ये मेरा मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान तक कि जनाब अली आपकी बड़ी मेहरबानी, आवाम का सोचो, पहाड़ों को इस्तेमाल करो, पहाड़ों को ज़ाया ना जाने दो। आज से 100 साल पहले स्विट्ज़रलैंड समेत दीगर ऑस्ट्रिया वगैरह यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। थैंक यू सो मच, खुदा। जी जनाब, तफरी के नाम पे बाबूसर टॉप पे आपको सिर्फ ये रस्सी मिलेगी, उधर से झूला लेते हुए आओ और यहाँ तक आओ, और ये 50 रुपये वॉशरूम के। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ बर्फ़ पे लोग बेचारे एक दूसरे को बर्फ़ मार के अपनी वो तस्वीर पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे दुख है वो ये है कि ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ ये सारा आपका पहाड़ वेस्ट जा रहा है, सारा आपका पहाड़ ये ज़ाया जा रहा है, वेस्ट, ज़ाया। क्यों? इस पर बहुत कुछ हो सकता था जो कि अब तक किया नहीं गया, जो आज से 100 साल पहले स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, दीगर यूरोपियन कंट्रीज में हो चुका है। थैंक यू।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, काफ़ी मेरी शिकायत हैं जो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली मकसद ये था कि यार हम तो इन चीज़ों को 2026 में भी इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। 1926 में ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह इधर उधर ये इन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें एंजॉय की हैं। पहाड़ों के खुले मैदान हैं, जनाब अली वहाँ पे स्कीइंग हो रही है, लोग फिसल रहे हैं, खेल रहे हैं, वो स्टिकें लेके जनाब अली बर्फ़ पे एक पहाड़ से नीचे छलांग मार के उतरते हैं, स्लाइड करते उतरते हैं नीचे, जो वहाँ जाकर निकलते हैं। अभी रेड बुल का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर मुझे मिला तो मैं शेयर कर दूंगा। नांगा पर्वत में रेड बुल का बंदा आके पहाड़ से जनाब स्लाइड करता हुआ नीचे जा रहा है। रेड बुल का बंदा उठ के अमेरिका से इंग्लैंड जहाँ की भी कंपनी है, मुझे इस वक्त कंफर्म नहीं है पर मैं इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कोशिश करूँगा लगा दूँ। रेड बुल के नाम तो आप सबने सुना होगा, वो इस तरह की एडवेंचर्स वीडियोस बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। हमारी हुकूमत तो कहती है भाई वन व्हीलिंग में मौत है, हुकूमत हमारी भी सही कहती है वन व्हीलिंग मौत का खेल है, लेकिन रेड बुल कहता है कि तुमने अभी मौत देखी नहीं। तो खैर रेड बुल को इजाज़त थी क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के कानून पाकिस्तानी अवाम पर लागू होते हैं। रेड बुल ने कहा हमारे उत्ते साढ़े उत्ते ताड़े कानून जेडे ना लागू नहीं होंगे। तो जनाब अली रेड बुल ने कहा कि तुम अपने अवाम को मना कर सकते हो, हमें तुम कैसे मना करोगे, हम तुम्हें नांगा पर्वत से स्लाइड मार के दिखाएंगे। तो रेड बुल पाकिस्तान आता है, नांगा पर्वत की चोटियों पर चढ़ जाते हैं उनके लोग, उधर से जो है स्कीइंग करते हुए नीचे वो उतर रहे हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर सकती अवाम के लिए। मैं देख रहा था बाबूसर टॉप की पहाड़ी पर खड़ा हुआ, कोई 10,000 फुट से ज़ायद की बुलंदी की वो जगह है और नीचे खाली मैदान। और मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे मतलब पैरा ट्रूपिंग हो सकती थी, पैरा ग्लाइडिंग हो सकती थी, बंजी जंपिंग हो सकती थी, क्या कुछ नहीं हो सकता था यार। यहाँ से आप उड़ा देते थे लोगों को, जाओ और नीचे चलो नारायण में इस तरह पहुँचो जाके, ठीक है। वो सारा इक्विपमेंट और सेफ्टी सारी कंसर्न्स के साथ, सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने के साथ कुछ नहीं था। आपने इतना कुछ वहाँ पे हो सकता है, यानी कि अगर 100% वहाँ पर चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ है ना 100, आपने उसका भी 5% भी अचीव नहीं किया, 5% भी अचीव नहीं किया। तो खैर ये दुख तो हुआ, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, चलता है, क्या करें। पाकिस्तानी होने के नाते जितना भी हम अपने मुल्क से प्यार करें, बिल्कुल जी दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो हम पाकिस्तानियों की किस्मत में है कि हम अब तक तो यही है कि दुनिया से पीछे ही रहे हैं और हमें वो सहूलतें मैसर नहीं हैं जो दुनिया को शायद 100 साल पहले मैसर थी, हमें आज भी शायद वो चीज़ें मैसर नहीं है। बहरहाल शिकायतें बहुत हो गई, अब तारीफ़ों की बात करते हैं। मनाज़िर बहुत खूबसूरत और ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि रोडें बनाई हैं और वहाँ तक रास्ते जा रहे हैं। रास्ते में टनल्स आई, जब हम बाइक्स पे जाते थे 2016, 17, 18, 20 उस ज़माने में टनल्स नहीं होती थी, अब बनी शायद टनल्स भी थी। लेकिन फिर एक शिकायत, एक आखिरी शिकायत, बस मैंने बहुत शिकायतें कर ली, एक आखिरी शिकायत ये है पाकिस्तान में पिंडी से आगे ट्रेन नहीं चलती, विच इज़ पैथेटिक, स्टूपिड। ये लगभग 100 साल में स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ी इलाकों में ट्रेनें चलती, हमारे यहाँ पिंडी से आगे ट्रेन नहीं चलती। ट्रेन को जितना आगे हो सके जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेन को जो है ना K2 के पहाड़ों पे जाना चाहिए, जितना आप ट्रेन को आगे ले जा सकते हो आप लेकर जाओ, आप ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। बसें आपने पहुंचा दी हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्रेन जाएगी ना पहाड़ों से, उसका मज़ा कुछ और होगा। तो बस ये मेरी सजेशन है कि अच्छी एक ट्रेन सर्विस फ़ौरन से पहले जितना आगे जा सके, कम से कम बालाकोट तक आपको ट्रेन पहुंचानी चाहिए। ये मैं कम से कम पॉइंट बता रहा हूँ। इसी तरह आज़ाद कश्मीर आप चले जाएँ, गढ़ी हबीबुल्लाह का जो रास्ते लगते हैं, आपको कम से कम वहाँ तक ट्रेन पहुँचानी चाहिए। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। असूलन तो आपको चाइना बॉर्डर गुजरात पास तक ट्रेन पहुँचानी चाहिए असूलन, और ऑब्वियसली ऐसा आप अगले 50 साल में भी नहीं कर सकते। तो अभी के लिए प्रोजेक्ट आप जिस पे फ़ौरन से पहले, मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि फ़ौरन से पहले जिस प्रोजेक्ट की आप मंजूरी आपको देनी चाहिए, काम करना चाहिए, आपको बालाकोट तक ट्रेन देनी चाहिए, जो कराची से बालाकोट तक ट्रेन जाए। इसी तरीके से गवादर वगैरह के जो ये समंदर के एरियाज़ हैं जो हमारे प्लान्स में हैं, इंशाल्लाह हम जाएंगे, क्योंकि पहाड़ देखकर मैं पक चुका हूँ। सीधी बात, ये फैमिली की तरफ से इंसिस्ट करते हैं तो ऐसे एरियाज़ में हम चले जाते हैं, वरना हम अपने ज़माना तालिब इल्मी में मोटरसाइकिलों पे भर्रे दे देंगे, जिन टीली पापा जिसको बचपन में कहते थे। खैर ये सारी हरकतें करते हुए हम लोग जनाब अली पहाड़ देखे, ये देखा वो देखा, पहाड़ों से मैं पक चुका हूँ, पहाड़ों से मैं बस बोर हो चुका हूँ, बस हो चुकी है मेरी। मुझे समुद्र देखते, मुझे कोस्टल लाइन्स पर ट्रैवल। तो मेरी बड़ी आरज़ू है कि मैं कराची से गवादर जो है अपनी गाड़ी पे, अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी साइकिल पे, जितना भी 40, 45, 50 किलोमीटर का ट्रैवल है उसको वो करूँ।
और ये एक्सपीरियंस करूं और सनराइज़ के टाइम पे निकलूं और सूरज निकल रहा हो, अभी जिसको कहते हैं कि सुबह सादिक का वक्त हो और आप समंदर किनारे कोस्टल लाइन पे गाड़ी चला रही हो, प्रेफरेबली बाइक चला रहे हो, गाड़ी कोई जीप नुमा हो जिसकी छत आपने ओपन की हुई हो, चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उस एक्सपीरियंस को मैं हासिल करना चाहता हूँ। बहरहाल वीडियो आपको दिखा दी और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में इसमें कोई नई बात नहीं थी, आप में से जितने देखने वाले हैं आई एम श्योर सबको तकरीबन ये सारी चीज़ों का इल्म होगा जो भी मैंने बकवासात इस वीडियो में किए हैं, लेकिन मेरा था कि चलो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। और इतने जो आपने 12-15 मिनट ये वीडियो देखी है तो ज़्यादती होगी अगर मैं आपको कोई लबे लुबाब ना दे सकूँ, खुलासा ना दे सकूँ। खुलासा मैं आपको देकर चाह रहा हूँ, नारायण का गान या मरी मुखिया गली गलियात का सफ़र करें, नारायण का गान का बाबू सर गाँव वगैरह का सफ़र करें, गुंजला का सफ़र करें, किसी इस तरह की जगह का सफ़र करें, नॉर्दर्न एरियाज़ का अगर आप सफ़र करें, अगर आप फैमिली के साथ हैं, मसला आपको मशवरा यही है, किसी भी, मैं किसी टूर कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी भी टूर कंपनी के साथ ट्रैवल करें, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। फैमिली जो अच्छे बड़े फैमिली ग्रुप्स हैं वो प्रेफर करते हैं इस चीज़ को कि उनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, वो प्रेफर करते हैं फैमिली आ गई है जो एक गाड़ी में मैक्सिमम फैमिली को बिठा दो, तो फिर एक फैमिली दूसरी फैमिली का लिहाज करती है, हया करती है, सपोर्ट करती है, ताउन करती है। तो आप एक फैमिली के साथ मसले मसाइल से, परेशानी से, जलालत से, होटल मिला नहीं मिला, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया नहीं हो गया, पंक्चर हो गई, ये हो गया वो हो गया, पहले आप अपनी गाड़ी पे पहले जाओ, पहले होटल ढूंढो, पार्किंग ढूंढो, ये करो फिर वो करो। टूर ग्रुप के साथ आप जाओगे, अपनी सारी चीज़ों से बच जाओगे। फिर सबसे बड़ी बात जो आपके ऊपर एक स्टिक होनी चाहिए ना कि टूर ग्रुप वालों का कि आपको जगह है, चलो चलो भाई 9 बज गए रात के लंच डिनर करो, सो जाओ, जो मर्जी करो, सुबह 8 बजे नाश्ता, 12 बजे का चलो चलो नाश्ते का टाइम हो गया, चलो 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 हमने यहाँ पे जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लोग जाते हैं, सोए रहते हैं, मरे रहते हैं, और जो काम टूर ग्रुप आपको 3 दिन में करा सकता है, आप खुद जाएं, आप वो काम कभी 3 दिन में नहीं कर सकते। टूर ग्रुप एक स्टिक लेके आपके पीछे होता है जो कि ज़रूरी भी होता है। तो ये मेरा मशवरा है कि ट्रैवल करें, फैमिली के साथ हैं, टूर ग्रुप के साथ करें, अकेले हैं, दोस्तों का ग्रुप है तो भी किसी टूर ग्रुप के साथ चले जाओ, या फिर दोस्तों का ग्रुप है तो बाइक्स पे हो जाओ, गाड़ियों पे हो जाओ, जीप ले लो। प्रेफर मेरा यही है, स्टूडेंट लड़के हो बाइकों पे निकल जाओ। थोड़ा सा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जो टिपिकल जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी बजाय आपको जीप वगैरह रेंट आउट करें, जीप पे ट्रैवल करो। तो बस यही मशवरा था, और बाकी सारी चीज़ें तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। पैनाडोल वगैरह इस तरह की गोलियाँ, इस तरह की चीज़ें अपने साथ रखें, ज़रूर रखें, चाहे आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिलीज़ हैं, इस किस्म की चीज़ें, सेफ्टी किट्स, फर्स्ट एड बॉक्सेस इस किस्म की छोटा सा बनाकर आप साथ रखें। दूसरा आपको मशवरा मेरा यही है, ट्रैवल नाइट पैकिंग करें। आप कोई शादी वलीमों पे नहीं जा रहे, रिश्तेदारों के घर नहीं जा रहे, 4-4 बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम सामान होगा मेंटली उतना रिलैक्स होंगे, और यही बस मेरा मशवरा है। बाकी सारी चीज़ें आप खुद भी अपनी अकल भी लड़ा सकते हैं, सारा काम मैंने नहीं आपको बताया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करके, पर्सनल चीज़ थी लेकिन सारे फैंस अपनी फैमिली है तो उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखो आपको देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हमारा लोकल किस्म का ये सेटअप है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके ताउन से, जो कि अभी तक आपने अच्छे से निभाया है लेकिन और ज़्यादा अच्छे से निभाने की ज़रूरत है। ख्वाब ज़रूर है तो अपन स्टूडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, इसको लाइक करें, शेयर करें।